अलीगढ़ से जो दामाद अपने शादी के ठीक 10 दिन पहले अपनी ही सास के साथ भाग गया था, अब वो दोनों यहाँ दादो थाना में जाकर के सरेंडर कर दिए हैं। जब अनीता देवी से पुलिस पूछताछ करती है और मीडिया वाले बयान लेते हैं तो उनका यही कहना था कि पति रोज शराब पीता था और नशे में उनके साथ मारपीट किया करता था, और जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गहने और पैसे लेकर भागे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भागते टाइम सिर्फ 200 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर के गई थी। इसके बाद उनका यह भी कहना है कि पति 1500 रुपए, 200 रुपए और कुछ पैसों के लिए उनका पति उनको तरसा देता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया और अपने दामाद के साथ भाग गई। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सनी राज और आप देख रहे हैं एसपी की स्टोरी। ये वाला वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं बता दिया हूं कि कैसे राहुल कुमार जो दामाद होता है अपनी सास अनीता देवी के साथ वहां पर जब उसकी शादी का तारीख तय होता है उससे 10 दिन पहले अपनी सास को लेकर के भाग जाता है। ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये दोनों भागने के बाद 16 अप्रैल दिन बुधवार को, जिस दिन यहाँ पर राहुल कुमार जो उसका दामाद होता है, जो सास होती है उनके दामाद का उनकी बेटी के साथ शादी होता है, उसी दिन ये लोग वापस बिहार आते हैं, अपने थाने दादो थाना में जाते हैं और वहां पर सरेंडर कर देते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, इसी दिन जो यहाँ पर सास और दामाद होते हैं वो दादो थाना जाते हैं और वहां पर सरेंडर कर देते हैं। आपको बताता चलूं कि इसी दिन राहुल और जो उनकी सास होती है उनकी बेटी के साथ राहुल का रिश्ता तय था। यहाँ पर 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी तय थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 10 दिन पहले जो दामाद और सास होते हैं ये दोनों घर से भाग जाते हैं। इसके बाद ये जैसे ही घर से निकलते हैं तो सीधे यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पहुंचते हैं और वहां पर जब इनका मन नहीं लगता तो ये वापस लौट जाते हैं। वापस आने के बाद ये गया कट मथुरा वापस आते हैं, यहाँ पर कुछ दिन ठहरते हैं। इसके बाद 16 अप्रैल 2025 को वहां से सीधे एक टैक्सी बुक करते हैं। कहीं कहीं मीडिया में बताया जा रहा है कि ये स्विफ्ट डिजायर को बुक करते हैं। इसके बाद उसी कार से यहाँ पर जो अनीता देवी होती हैं वो मुंह ढक करके दादो थाना में जाकर के ये दोनों लोग सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद मीडिया उनसे पूछताछ करता है, पुलिस भी पूछताछ करती है, लेकिन उससे पहले आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। रखेंगे जब रह रही है तो ये लड़के की बुआ हैं, ये बोल रही हैं कि हाँ अब हम लोग यहाँ पर राहुल और उसकी पत्नी यानी कि जो उनकी सास है, यानी कि राहुल की जो सास है, होने वाली पत्नी बोल सकते हो, इन दोनों को साथ रखने के लिए हम लोग तैयार हैं। वहीं पर जब मीडिया अनीता देवी से पूछताछ करती है वो बोलती है कि क्या आपने यहाँ पर राहुल से शादी कर ली? अभी शादी वगैरह नहीं है। तो क्या मैं ऐसे ही चली गई थी? अनीता देवी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रौब के साथ जवाब देते नजर आई हैं। इसके बाद जब इनसे मीडिया और जो पुलिस वाले होते हैं और भी ज्यादा सवाल जवाब करते हैं तो वो सबका रिप्लाई देती हैं। जब पुलिस पूछती है कि भागने का कारण क्या था, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, मीडिया वालों का भी सेम क्वेश्चन था, तो वो बोलती हैं कि जो मेरा पति होता है वो आए दिन शराब पीता था, फिर शराब पीने के बाद मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था, मेरी कोई भी ख्वाहिश वो पूरा नहीं कर पाता था, और जब मैं उससे पैसे की डिमांड करती तो वो मुझे मना कर देता था। दूसरी तरफ जब मीडिया उनके पति से, जो कि अभी दादो थाने में ही हैं, उपस्थित हैं, वो मीडिया से बोल रहे हैं कि जब तक मेरी पत्नी मुझे मेरे पैसे और गहने वापस नहीं करती मैं थाने छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। और जो पत्नी है, जो अनीता देवी हैं, वो बोल रही हैं आए दिन वह शराब पीता और मेरे साथ मारपीट करता, जब मैं उससे पैसे की डिमांड करती तो वो 1 रुपए भी मुझे नहीं देता था। एक दिन यूं ही 1500 रुपए के लिए वो मेरे साथ पूरा दिन मारपीट करता रहा। वो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन शराब का सेवन नहीं करता था। इसी सब से तंग आकर मैंने ऐसा कदम उठाया। वहीं पर दूसरी तरफ जब उसके पति से, जो अनीता देवी के पति होते हैं, उससे मीडिया पूछताछ करती है। मैं आपको बताता चलूं कि जो उनके पति राजेंद्र कुमार होते हैं वो दादो थाना में उपस्थित हैं, वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब तक अनीता देवी मुझे मेरे पैसे और गहने वापस नहीं दे देती मैं यहाँ से
कहीं जाने वाला नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस अनीता देवी से पूछताछ करती है कि क्या आपने यहाँ पर गहने और जेवरात लेकर के भागे थे, तो अनीता देवी का कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। वो घर से भागते टाइम सिर्फ 200 रुपए और मोबाइल फोन लेकर के गई थी। जो उनका पति है उनसे बदला लेने के लिए क्रोध में ऐसा झूठा आरोप लगा रहा है। मेरी पुलिस जांच करे, मैं यहाँ पर कोई भी पैसे और गहने लेकर के नहीं गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर मीडिया और पुलिस वाले उनके पति से यानी कि राजेंद्र कुमार से पूछताछ करते हैं तो वो बोलते हैं कि वो झूठ बोल रही है, वो गहने और पैसे लेकर के गई है और अगर मैं शराब पीता था, उसके साथ मारपीट करता था तो कोई तो गवाह होगा। आप लोग मेरे मोहल्ले में जाओ, मेरे आस पड़ोस में जाओ, वहां पर पूछताछ करो। ये जो अनीता देवी है उनकी पत्नी है, वो झूठ बोल रही है, वो रुपए और गहने लेकर के गई है। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसे अब कभी अपने साथ जिंदगी में नहीं रखूंगा। ये 4 दिन की चांदनी है, इनके पास जो पैसे हैं वो खत्म होंगे तो ये दोनों सड़क पर आ जाएंगे। राजेंद्र कुमार का कहना था कि जो उनकी पत्नी और दामाद है ये बस 4 दिन की चांदनी में भटक रहे हैं, जैसे इनके पास का जो पैसा वो खत्म होगा ये लोग सड़क पर आ जाएंगे और तब इनको असलियत पता चलेगी। और अब मैं आगे जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा, वो मेरे घर पर नहीं रहेगी। उसको जहां जाना है जाए, जो करना है करे, बस मेरे पैसे और गहने मुझे वापस लाकर दे दे, मुझे वापस लौटा दे। ऐसा कहना था उनके पति राजेंद्र कुमार का। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पति झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो क्रोध में है, वो उसे फंसाना चाहते हैं। वो आए दिन शराब पीकर मारपीट किया करते थे, इसीलिए मैं ऐसा कदम उठाई और मैं अब राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। राहुल के साथ शादी कर ली हूँ, आगे की जिंदगी में इनके साथ बिताना चाहती हूँ। ये मेरे पति से लाख गुने अच्छे हैं, ये मेरी फीलिंग्स को, मेरे दुख दर्द को समझते हैं। कुछ इस तरह का बयान अनीता देवी के तरफ से दिया जा रहा है। इतना सब होने के बाद अब राहुल कुमार के पिता के पास मीडिया जाती है और उनसे सवाल जवाब करती है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन इतना जरूर बोलते हैं कि जो अनीता देवी है उन्होंने उसके बेटे को वशीकरण से अपने काबू में कर लिया है। उनका कहना है कि होली 2025 को यहाँ पर जो अनीता देवी होती हैं उनके बेटे राहुल कुमार को 2-2 ताबीज बांधती हैं और उनका वशीकरण कर लेती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी आपको बताते चलूं कि जो मीडिया है उनका जांच जारी है। वो लोग लगातार यहाँ पर जो बयान है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर अभी रिपोर्ट आना बाकी है, जांच जारी है। जैसे ही आगे का अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर पार्ट 3 वीडियो बना करके उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। हर वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको जानकारियां मिलने वाली हैं और आप यहाँ पर इंटरटेन भी होने वाले हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर शॉर्ट और कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया हूं, आप लोग यहाँ पर हो सके तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय फ्रेंड, सी यू अगेन। बहुत जल्द मैं आपसे इस वाले सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में मिलने वाला हूं।